ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता परता स्मृतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है आदित्य शयन व्रत की विधि और उसका महात्म। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। नारद जी ने पूछा, भगवान जो रोगवश उपवास करने में असमर्थ हैं उनके उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, यह बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, ईश्वर उवाच उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते यस्मिन् व्रते यदप्यत्र श्रूयतामक्षयं महत् आदित्यशयनं नामं यथावच्छङ्करार्चनं येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञा प्रचक्षते यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत् सूर्यस्य चात संक्रांतिस्थितिः सा सावर्णकामिनी। शंकर ने कहा, नारद, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए यही व्रत अभीष्ट है। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती महादेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा शिवलिंग का भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है। हे मुनि श्रेष्ठ, उमापति शंकर, सूर्य में कहीं भी भेद नहीं देखा जाता। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः, सूर्य देव के चरणों की और चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः, उनके गुल्फों की गुठियों की स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तम आय नमः। इस मंत्र से पिंडलियों की विशाखा नक्षत्र में धात्रे नमः, घुटनों की अनुराधा में सहस्रभानवे नमः, दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः, गुह्य प्रदेश की मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की पूजा करनी चाहिए। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ में त्वष्टय नमः और सप्त तुरंगाय नमः से नाभि की श्रवण में तीक्ष्णाश्वे नमः, दोनों कुक्षियों की धनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से पृष्ठभाग की शतभिग नक्षत्र में ध्वांत विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। हे द्विजवर पुत्रा, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का रेवती में सम्रामधीशाय नमः से दोनों हाथों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी में सप्ताश्वधुरंधराय नमः से नखों का भरणी में कठोर धाम्रे नमः से भगवान सूर्य के कंठ की पूजा करें। नारद जी कृतिका में दिवाकराय नमः से ग्रीवा की रोहिणी में अम्बुजेशाय नमः से सूर्यदेव के ओठों की मृगशा में हरे नमस्ते से शिव की जिह्वा की आद्रा नक्षत्र में रुद्राय नमः दांतों की पूजा करनी चाहिए। पुनर्वस में सवित्रे नमः शंकर जी की नासिका का पुख्य में अम्बोरुह वल्लभाय नमः से ललाट का देव शरीर तथा देव शरीर धारिणी नमः से शिव के बालों का पूजा करनी चाहिए। अश्लेखा में विभूध प्रियाय नमः से मस्तक का मगा में गो गणेशाय नमः से दोनों कानों का पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के नेत्रों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से दोनों भावों का पूजा करनी चाहिए।
पाश अंकुश त्रिशूल कमल कपाश सर्प चंद्रमा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गजासुर कामदेव त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान शिव को प्रणाम है। इन वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल से युक्त शाक और खारे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। द्विजवर नारद रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वस नक्षत्र में गूलर की लकड़ी के पात्र में अगहनी चावल घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे दान करना चाहिए। 7वें दिन के पारण में एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन में पारण में गुड़ खीर घृत और आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। नए तद्विशीलाय च दाम्भिकाय कुतर्क दुष्टाय विनिंदकाय प्रकाशनीयम व्रतमिंदु मौले चापि निंदा मधिका विधत्ते। दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो गौ ब्राह्मण देवता अतिथि धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है उसके सामने भी इस प्रकार इस व्रत का कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्ताय दान्ताय च गुह्यमेतद् विख्याय मेदानन्दकरं शिवस्य इदं महापातक भिन्नराणा मय्यक्षरं वेदविदो वदन्ति। ये इदं वसिष्ठेन पुरा अर्जुनेन कृतं कुबेरेण पुरंदरेण यत्कीर्तनेनाप्यखिलानि नाश मायान्ति पापान्न संशयोस्ति। यदि पठति शृणोति वाय इत्यं रविशयनं पुरुहूतवल्लभं स्यात्। अपि नरकगातान् प्रीतिन् शेषा नपि दिव्यमाना यतिह च करोति। भगवान के भक्त जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही शिव जी का यह आनंददायी और गुण रहस्य प्रकाशित और कहना करने के योग्य है। कहना चाहिए वेद वक्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापात की मनुष्य के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसका बंधु पुत्र धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता। वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे कभी रोग दुख और शोक का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ अर्जुन कुबेर इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं बुद्धि का पाठ या श्रवण करता है या पाठ करता है या सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है इंद्र का प्रियतम होता है। तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। सज्जनों, इस तरह से श्रीमद् महापुराण के आदित्य शयन व्रत नामक यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर एक और व्रत श्री कृष्णाष्टमी व्रत की कथा लेके हाजिर हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में
श्री कृष्णाष्टमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। श्री भगवान उवाच कृष्णाष्टमी मथो वक्षे सर्व पाप प्रणाशिनीं शांतिर्मुक्तिश्च भवति जय पुंसां विशेषतः शंकरं मार्गशीर्षि शंभुप्योषे विपूजितेत् माघे महेश्वरं देवं महादेवं च फाल्गुने स्थाणुं चैत्रे शिवं तद्वद् वैशाखे त्वर्चये नरः ज्येष्ठे पशुपतिं चारसे साधाषाढ़े उग्रमर्चयेत्। श्री भगवान ने कहा, नारद, अब मैं श्री कृष्णाष्टमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो समस्त पापों का ध्वंस करने वाला। इस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य को विशेष रूप से शांति मुक्ति विजय की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अगहन मास में शंकर की, पौष मास में शंभु की पूजा करनी चाहिए, माघ मास में देवाधिदेव महेश्वर का, फाल्गुन मास में महादेव का, चैत्र मास में स्थाणुओं का, वैशाख मास में शिव का पूजा करना उचित है, ज्येष्ठ मास में पशुपति की, आषाढ़ मास में उग्र की अर्चना करें, श्रावण मास में शिव की, सर्व की, भाद्रपद मास में त्र्यंबक की, अश्विनी मास में हर की और कार्तिक मास में ईशान की पूजा करनी चाहिए। धन संपत्ति से संपन्न व्रती को चाहिए कि कृष्ण पक्ष की सभी अष्टमी तिथियों में अपनी शक्ति के अनुसार गौ पृथ्वी वस्त्र द्वारा शिव भक्त ब्राह्मणों को सम्यक प्रकार से पूजा करे। रात्र में गोमूत्र, गोधृत, गोदुग्ध, तिल व यव, कुशोदक, गो श्रृंगोदक, पुष्प, मंदार पुष्प, बिलपत्र, दधि एकत्र मिश्रित हुए इन पदार्थों का अथवा केवल पंचगव्य गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि, गोमूत्र और गोमय का प्राशन करके शंकर जी की पूजा करें। महर्षिगण मार्गशीर्ष में प्रारंभ करके कार्तिक तक क्रमशः 2-2 मास में पीपल, बरगद, गुलर, पाकड़, पलाश और जामुन की दातुन को पूरे वर्ष भर इस व्रत में विशेष उपकारी माना जाता है। फिर प्रधान देवता के निमित्त अर्घ देना चाहिए, काली गौ और काला वस्त्र दान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के अवसर पर दही, अन्न, वितान, तंबू, चंदोवा आदि ध्वज ज्वर, पंचरत्न से युक्त जल पूर्ण घड़ा, काली गौ, सुवर्ण, अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र आदि दान देने का विधान है। जो उपयुक्त वस्तुएं देने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार एक ही गौ का दान जरूर करे। दान देने में कृपणता नहीं करनी चाहिए, यदि करता है तो वह दोष का भागी होता है। जो मनुष्य इस कृष्णाष्टमी व्रत का अनुष्ठान करता है वह 2100 कल्पों तक देवताओं द्वारा सम्मानित होकर शिवलोक में पूजित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणतात्म सज्जनों। इस तरह से मस्त महापुराण में श्री कृष्णाष्टमी व्रत का यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली व्रत है जिसमें जगत धात्री सती की आराधना की जाती है, उसको लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।